नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है और शनिदेव के मार्गी प्रभाव को लेकर है। शनिदेव अपनी सीधी चाल चलेंगे, शनिदेव मार्गी होंगे। 15 नवंबर 2024 का वो दिन होगा जिस दिन शनिदेव मार्गी होंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे। काफी लंबे समय से शनिदेव वक्री चल रहे थे, 29 जून से ही ये वक्री चल रहे थे, लेकिन 15 नवंबर 2024 को मार्गी होंगे। तो शनि की मार्गी चाल का प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम ये जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और अंत में शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, कुछ अचूक उपाय भी होंगे। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से शनिदेव की कृपा को हम प्राप्त कर सकेंगे। आपकी अपनी राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध के परम मित्र माने जाते हैं शनिदेव, इसलिए मिथुन लग्न हो, मिथुन राशि हो, शनिदेव कारक माने जाते हैं। ऐसे में इनका मार्गी होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए होगी। दोस्तों, शनिदेव का गोचर भ्रमण, चाहे वो अपनी राशियां बदलते हो, नक्षत्र बदलते हो, वक्री होते हो, मार्गी होते हो, इनका गोचर भ्रमण अपने आप में एक महत्वपूर्ण आकाशीय घटना मानी जाती है जिसका प्रभाव किसी भी जातक के व्यक्तिगत जीवन पर शुभ हो या अशुभ हो देखने को मिलता ही है। इसलिए गोचर का जो पक्ष होता है वो ज्योतिष शास्त्र का महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है और गोचर की गणना चंद्रमा से की जाती है। चंद्रमा से ही शनि की 7.5 वटैया का विचार किया जाता है। आपने नोटिस किया होगा, गोचर में शनिदेव जब भी हमारी राशि से यानी चंद्रमा से तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, उस स्थिति में अत्यंत शुभ फल प्रभाव किसी भी जातक को देते ही हैं। त्रिछष्टे च लाभे शनि सौख्यदाता, इस समय शनिदेव मजबूत माने जाते हैं। दूसरा, आपने अगर लग्न का विचार किया होगा, जन्म कुंडली के हिसाब से शनिदेव जब अष्टम भाव में विराजमान होते हैं और अष्टम भाव में भी अगर वो अपनी नीच राशि में होते हैं शनिदेव कुंडली में, जन्म कुंडली में, उस स्थिति में अत्यंत शुभ फल प्रदान जीवन में व्यक्ति को करते ही हैं। इसके अतिरिक्त शनिदेव अष्टम भाव में नीच के हो और वक्री हो जन्म के समय, तो व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। यह जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उस स्थिति में शनिदेव जातक को क्या देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यम वराणाम नर्वा मित्र पक्षो जय चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च। उस स्थिति में जातक को शनिदेव धन का लाभ देते हैं, परिवार का लाभ देते हैं, वस्त्र आभूषण का लाभ देते हैं, नौकरी का लाभ देते हैं, धन का लाभ देते हैं, व्यापार का लाभ देते हैं। बहुत सारा लाभ उस स्थिति में शनिदेव किसी भी जातक को जीवन में देते ही हैं। तो शनिदेव मार्गी होंगे 15 नवंबर 2024 को। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है और 29 मार्च 2025 तक ये भाग्य स्थान में ही विराजमान रहेंगे। उसके बाद शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। ये भाग्य स्थान से निकल करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का संचार करेंगे, 2.5 साल तक वहां पर विराजमान रहेंगे और मिथुन राशि वाले जातकों के दशम भाव यानी उपचय भाव में शनिदेव विराजमान होंगे। तो आने वाला समय मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका प्रभाव, शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। शुभ ही नहीं, अत्यंत शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि आपके लिए शनिदेव कारक बनते हैं और यह भाग्य स्थान में विराजमान है। तो उस स्थिति में 29 मार्च 2025 से पहले आने वाले जो 4-5 महीने बचे हैं, उनमें शनिदेव मार्गी होंगे। उसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, आज हम यह जानने वाले हैं। उसके अतिरिक्त जब आप देखेंगे गोचर में शनिदेव अश्विनी नक्षत्र, मूल नक्षत्र, मघा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र या पुनर्वसु नक्षत्र पर से गुजरते हैं, उस स्थिति में भी शनिदेव अत्यंत शुभ प्रभाव
व्यक्ति को देते ही हैं। अब शनिदेव मिथुन राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में यानी कि नवम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि सबसे प्रिय राशि में ये विराजमान है। तो इससे पहले ये वक्री थे, लंबे समय से वक्री थे, 29 जून से वक्री थे, तो इसका शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिला। दोस्तों, शनिदेव महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं गोचर के हिसाब से, क्योंकि शनिदेव कौन है? शनिदेव कर्म के कारक है, न्याय के देवता इन्हें कहा जाता है, कलयुग का न्यायाधीश है, दंडाधिकारी है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं। हालांकि ये धीमी गति से चलते हैं, इसीलिए शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। और एक राशि में 2.5 साल तक रुकने का कारण यही होता है कि इन्हीं 2.5 सालों में शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास सकते हैं। शनिदेव धीमी गति से चलने वाले हैं, धैर्य के कारक माने जाते हैं। और धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। ये करते हैं शनिदेव। हालांकि इनको शनै शनै कहा जाता है, धीमी गति से फल देते हैं लेकिन स्थिर फल देते हैं। जल्दबाजी में शनिदेव किसी भी जातक को फल नहीं देते हैं। और ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी अपने पास रखते हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से ही शनिदेव व्यक्ति को विशेष फल प्रदान करते हैं। अब जब ये 29 जून से वक्री चल रहे थे तो क्या हो रहा था? यहां पर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है और चेष्टा बल बढ़ने के कारण वो अत्यधिक ज्यादा प्रभाव देना शुरू हो जाता है। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होते हैं, एक भाव पीछे का फल देते हैं। तो शनिदेव मिथुन राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान में थे। हालांकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में भाग्यश बनकर के विराजमान थे, लेकिन वक्री थे, एक भाव पीछे का फल दे रहे थे, आपके अष्टम भाव का फल दे रहे थे। अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है। और मारक कोई भी ग्रह अष्टम भाव में बैठ करके मार्केश बन जाते हैं तो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। तो शनिदेव जब मार्गी थे, अष्टम भाव का फल दे रहे थे, ये मृत्यु तुल्य कष्ट ये मिथुन राशि वाले जातकों को दे रहे थे। आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन दिनों दिन पीछे चले जा रहे थे। एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरे कदम आप पीछे चले जा रहे थे। पैसा आ तो रहा था आपके जीवन में, लेकिन जितना आ रहा था उससे कई गुना तो आपके लिए खर्च हो रहा था। कुटुंब परिवार का साथ नहीं मिल रहा था, माता पिता का साथ नहीं मिल रहा था, कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ रहा था, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए वापस तैयार खड़ा था। यहां पर आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ करके जा रहे थे। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया, दुख की घड़ी में आपने कंधे से कंधा मिला करके जिनका साथ दिया, जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। पति पत्नी में अलगाव देखा गया, पारिवारिक मतभेद देखे गए, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, पैतृक संपत्ति में विवाद चल रहा था, भाइयों के चल रहे थे। आपका जो ज्यादातर धन था वो हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहा था। आपके बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। तो इस समय 29 जून से ही शनिदेव मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जब ये वक्री हुए थे उस समय अष्टम भाव का फल दे रहे थे। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण ये कर रहे थे। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पीछे चले जा रहे थे। तो यहां पर यह हो रहा था। अब ये मार्गी होंगे तो मार्गी शनि का प्रभाव, शुभ प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यह भाग्य स्थान का फल तो देंगे ही, लेकिन मार्गी होंगे तो दसम भाव का फल भी देंगे। तो दसम भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है, आपके सपनों का, आपके इच्छाओं का भाव माना जाता है, पदोन्नति का भाव माना जाता है, प्रमोशन का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर 15 नवंबर को शनिदेव जब मार्गी होंगे तो भाग्य का साथ कहते किसे हैं ये अब आपको देखने को मिलेगा। यहां पर भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता के साथ आप कंधे से कंधे मिला करके आप बिजनेस की शुरुआत करेंगे। तो उस स्थिति में आपके आगे बढ़ने का जो चांसेस है वो 99% बढ़ जाएगा। यहां पर कोई भी मांगलिक कार्य आपके घर में होंगे, धार्मिक कार्य आपके घर में होंगे, और जहां भी मांगलिक कार्य होंगे, धार्मिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। भाग्य का साथ भी मिलेगा। यहां पर नौकरी में कोई उच्च पदवी आपको मिल सकती है, या फिर आपका कोई प्रमोशन हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है। तो यहां पर नवम भाव का फल आपको देखने को मिलेगा, भाग्य की जागृति देखने को मिलेगी। इससे पहले भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था।
अब शनिदेव मार्गी होंगे तो दसम भाव का फल देंगे। निश्चित तौर पर आपके सपने, आपकी इच्छाएं काफी लंबे समय से दबी हुई थी, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी। आपको उच्च पद मिलेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलेगी और कुल मिलाकर के आपके कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पर कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। इससे पहले जो प्रोजेक्ट आपको मिलना चाहिए था वो किसी और को मिल गया, लेकिन जब शनि मार्गी होंगे 15 नवंबर को, इस समय वो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं, व्यापारी हैं, तो कोई ना कोई बड़ी डील आपके साथ हो सकती है, जिसके कारण आपके जितने भी कर्ज थे उन कर्जों से आप मुक्त होंगे। दूसरी बात, कोर्ट कचहरियों के जो झगड़े चल रहे थे उसका निपटारा भी होगा, वो फैसला आपके पक्ष में आएगा। यहां पर परिवार का साथ भी मिलेगा, आपके आत्मविश्वास की वृद्धि भी होगी, तो आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी इस समय बढ़ने वाली है। दूसरी बात, अब शनिदेव के पास 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां मानी जाती हैं दोस्तों। तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दशम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है। सभी ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि, जिस भाव में विराजमान होता है उस भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करता है, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो पति पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है, इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया अपने से सप्तम भाव को देखने का। इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 और महत्वपूर्ण दृष्टियां दी गई हैं, तीसरी दृष्टि और दशम दृष्टि। और शनिदेव आपके भाग्य भाव में विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। जब ये मार्गी होंगे तो यहां पर भाग्य स्थान का फल भी देंगे, भाग्य का तो फल ही देंगे, लेकिन इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके एकादश भाव पर जाएगी, त्रिशराय भाव पर जाएगी। और त्रिशराय भाव पर शनिदेव की दृष्टि का जाना मिथुन राशि वाले जातकों के भाग्य का द्वार खोलने वाला होगा। यहां पर लाभ की जागृति होगी, क्योंकि एकादश भाव लाभ का भाव है। लाभ भी मिलेगा, आपके व्यापार में लाभ मिलेगा, नौकरी का लाभ मिलेगा, आपके सपने, आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी और कुल मिलाकर के आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। धन का जो प्रवाह एकदम अचानक से रुक गया था वो फिर से बढ़ने लगेगा। कर्जों से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर रही थी, उस परेशानियों से आप मुक्त होंगे। तो यहां पर आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, पति पत्नी के रिलेशन अच्छे होंगे। यहां पर जो आप भागीदारी में बिजनेस करते हैं, पार्टनर में बिजनेस करते हैं, पार्टनर के साथ मन मुटाव चल रहा था, वो मन मुटाव भी आपका दूर होगा। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई भी नए कार्य का शुभारंभ करेंगे, इसके कारण उस कार्य में प्रगति देखने को मिलेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां पर लाभ भाव पर जा रही है। अब शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर जा रही है। दोस्तों, तीसरा, छठा और 11वां भाव ये त्रिशरा भाव माना जाता है और इन स्थानों में पाप ग्रहों का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है, या किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। तो शनिदेव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोचर व शनिदेव जब तीसरे, छठे व एकादश भाव का संरक्षण करते हैं, त्रि छष्टे च लाभे शनि शौक्य दाता, दुख का विनाश करने वाले माने जाते हैं। तो उस स्थिति में शनिदेव भाग्य स्थान में विराजमान होकर के इन स्थानों पर ही इनकी दृष्टि जारी है। एकादश पर दृष्टि, तीसरे पर दृष्टि और छठे भाव पर दृष्टि। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके भाग्य में जागृति देखने को मिलेगी। तो इनकी सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव, आपके तीसरे भाव पर जा रही है। तो तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव माना जाता है, आपके साहस का भाव माना जाता है, आपके मेंटल स्टेट का भाव माना जाता है, कम्युनिकेशन का भाव माना जाता है, ग्लैमर का भाव माना जाता है, सोशल मीडिया का भाव माना जाता है, बैंकिंग सेक्टर का भाव माना जाता है, ग्लैमर का भाव यही भाव माना जाता है, ऑनलाइन सेक्टर का भाव यही तीसरा भाव माना जाता है। तो शनिदेव जब मार्गी होंगे और भाग्य भाव में तो ये खुद विराजमान है, इनकी सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर जाना, तो तीसरे भाव छोटे भाई बहनों का भाव, बड़े भाई बहनों का भाव माना जाता है। तो यहां पर भाई बहनों का साथ भी देखने को मिलेगा, पारिवारिक स्थितियां आपकी अच्छी होगी, आपके पराक्रम में जागृति देखने को मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। इससे पहले आप किसी को कहना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे, आपकी वाणी में दिनों दिन कटुता आ रही थी, क्योंकि देखो एक ऐसा समय था जिस समय में शनिदेव आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। आप बोलना कुछ और चाह रहे थे, आपके मुख से कुछ और निकल रहा था, इसके कारण लोगों के साथ गलत
निर्णय हो गए, गलत फैसले हो गए, इसके कारण हमारे रिलेशन बिगड़ गए। लेकिन शनिदेव जब मार्गी होंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाएगी, तो यहां पर आपकी वाणी में निखार देखने को मिलेगा, आपकी वाणी कुशलता बढ़ेगी, आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में आप माहिर होंगे। तो कुल मिलाकर के तीसरा भाव ग्लैमर में, सोशल मीडिया में, और यहां पर अगर आप ऑनलाइन से संबंधित कोई भी कार्य से जुड़े हैं उसमें भी अच्छा देखने को मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आप कर रहे हैं उसमें भी शनिदेव मार्गी होंगे, उस स्थिति में अच्छा देखने को मिलेगा। या फिर शेयर मार्केट से आप जुड़े हो तो इनकी भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। 15 नवंबर के बाद कोर्ट कचहरियों के जो झगड़े चल रहे थे उनका भी निपटारा आपके पक्ष में होगा। तो आपके अंदर कुल मिलाकर के सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, फैसला लेने की शक्ति आपके अंदर बढ़ जाएगी। अब शनिदेव की दशम दृष्टि आपके छठे भाव पर आ जा रही है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आप छोटी मोटी बीमारियों से परेशान थे, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, तो यहां पर उनमें भी माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, अपने बच्चों के स्वास्थ्य में, अपने स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। यही भाव रोगों का भाव माना जाता है। तो आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, उनसे भी मुक्ति मिलेगी। दूसरा भाव छोटी मोटी परेशानियां, जो रोग आपको परेशान कर रहे थे उनसे भी आप मुक्त होंगे, कर्जों से आप मुक्त होंगे। जो कर्जा आपको परेशान कर रहा था, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, यहां पर कर्जे भी उतरेंगे, खर्चे भी कम होंगे। निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा देखने को मिलेगा जब शनिदेव की 15 नवंबर के बाद मार्गी दृष्टि का प्रभाव ये छठे भाव पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 15 नवंबर के बाद, 15 नवंबर 2024 में शनिदेव जब मार्गी होंगे तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव कारक भी बनते हैं और भाग्य स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, भाग्यस्थ बनकर के विराजमान है। और इनकी दृष्टियां त्रिशुराय भाव पर, तीसरे, छठे व 11वें भाव पर जा रही है। कुल मिलाकर के आने वाला समय आपके लिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शानदार रहने वाला है। उसके बाद भी शनिदेव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो 29 मार्च 2025 को यह राशि परिवर्तन करेंगे, भाग्य स्थान से निकल करके आपके दशम भाव, ऊंचे भाव में आएंगे। और यहां पर दशम भाव में पाप शनिदेव का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो यहां पर भी आपके कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी, प्रमोशन भी होगा, पदोन्नति भी। ये 2.5 साल भी अच्छे होंगे 29 मार्च 2025 के बाद। और उससे आने वाले समय, जो अगले 2.5 साल होंगे, वहां पर शनिदेव जब एकादश भाव में जाएंगे, यहां पर भी शनिदेव की स्थिति अच्छी मानी जाएगी। तो आने वाले 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले 5 वर्ष यानी 2030 तक का समय मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गोल्डन समय होगा। उससे पहले के ये 3-4-5 महीने आपके लिए शनिदेव मार्गी होंगे तो भी अच्छा समय आपके लिए देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आने वाला समय आपके भाग्य की जागृति में कुछ निखार करने वाला होगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। अब बात करते हैं शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो शनिदेव का उपाय, सबसे पहले आप भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि जिनके ऊपर भी भगवान शिव की कृपा हो जाती है वहां पर शनिदेव की कृपा हो जाती है, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम उपासक माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप शनिवार का व्रत भी कर सकते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार के से शुरू करके आप नियमित 5 शनिवार तक आप पीपल के वृक्ष पे पास जाएं, मिट्टी का दीपक लेकर के जाएं, सरसों का तेल लेकर के जाएं और उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालें, उसमें अपना मुख देखें। यह संध्या काल के समय करना है। मुख देखें, जिसे कहते हैं छाया पात्र, और वो पीपल की जड़ के पास आप रख करके आ जाएं। रखने के बाद जब आप वापस निकलते हैं तो 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये 5 शनिवार नियमित आपको करना है। इसके अतिरिक्त काला कपड़ा लेना है, उड़द लेना है, काले तिल, लोहे की 1 कील, कोयले का 1 टुकड़ा, इसकी 1 पोटली बना लें। यह भी शनिवार को करना है। अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके या तो किसी जरूरतमंद को आप दान कर दें या फिर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें। शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णागाय विद्महे रवि पुत्राय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि पौराणिक मंत्र ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का भी आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगे वीडियो?
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए कार्यक्रम के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाए। लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि एक आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय ये जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।